बोलिए एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज एकादशी व्रत की कथा कहने से पहले हमें कृष्ण नाम संकीर्तन करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए 11 मैया की जय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी की जो व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ उसका नाम पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी के नाम से इसे हम जानते हैं। कुछ लोग इसे धीमाधरनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी पर मिट्टी के पांच गोले बनाकर रखे जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है देवताओं के स्वरूप में। तो आज मैं कथा शुरू करती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में उत्तम है और इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से भरपूर थी और खुश थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो रही थी। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, हाँ, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से तत्काल अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मांधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों को दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ लेकर वन में चला गया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं लग सका है। अब मैं आपको आपके इसी के संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साधी प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात को सुनकर ऋषि कहने लगे कि राजन, यह सतयुग में सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मणों ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत
सब सिद्धियों को देने वाला है। इस एकादशी में समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप का नाश हो जाता है। बोलिए एकादशी मैया की जय। अब मैं आपको चातुर्मास एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, जो मनुष्य चतुर्मास का व्रत करते हैं उनके लिए ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्णा, विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चातुर्मास के व्रत भी कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चातुर्मास व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं और जब तुला राशि में आता है तो भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर यह विधि इसी प्रकार चलती है। इसके सिवाय और महीने में ना तो शयन कराना चाहिए ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन कराएं और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी के सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण करें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु और शुक्र उदय अस्त का कोई विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया है तो वह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह समस्त पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास यानी कि मलमास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन गोबर में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान कराते हैं और ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं और इंद्र सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान का धूप, दीप और गूगल से पूजन करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं और भगवान विष्णु का हवन आदि करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नेत्रवती मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनसे भी पाप सदैव दूर हो रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उनसे व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापनों में शास्त्र की पुस्तक दान की जाती है। जो पुराण व धर्मशास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र और स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं
साथ ही यह प्रार्थना करते हैं, हे शिव, आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करो और मुझ में सद्गुण भरो। वे पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य क्रम के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं और व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करते हैं, वह आरोग्यतापूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिलक्रम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर निरोगी शरीर मिलता है और सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान देते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं और अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी को धारण करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं, वे भी वैकुंठ को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दूर्वा ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण और शिवगान गाते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान देते हैं, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों को नाश करने वाले हैं। अब मेरे करने योग्य कर्मों को और ना करने योग्य पापों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, उन्हें नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों को एक कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, जो नित्य प्रति ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको फल 100 यज्ञों के समान मिलता है। जो शिव जी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं और समाप्ति पर शय्या दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान देते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास में भगवान का हवन करते हैं, शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं। उद्यापन की विधि कहते हैं, 4 पल या 8 पल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित पुरोहित को देते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको कीर्तिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान देते हैं, अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि का दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तम्बाकू दान करते हैं अथवा पीना छोड़ देते हैं, अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमानी, भाग्यवान और सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तम्बाकू के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ, अपने पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं और सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है। साथ ही वे देवताओं से पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती के प्रसन्नार्थ ब्राह्मण, स्त्री और पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान देते हैं और उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर देते हैं, बैल का दान करते हैं और मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, सुपात्र संतान उत्पन्न होती है।
फलदान से नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान देते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और अंत में भूमि या स्वर्ण का दान करता है वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषणों सहित बछड़े गौ का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उनकी समाप्ति पर गोदान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और समस्त पापों से मुक्त होकर ब्राह्मणों को जाते हैं। और जो वस्त्रों व बैलों के सहित धल का दान करते हैं, शाक मूल फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केले के पत्र पर या पलाश के पत्रों पर भोजन करते हैं, कांसे के पात्र वस्त्र दान करते हैं, तेल नहीं खाते, समस्त पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं अंत में दूध वाली गौदान देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, सुरापान करने वाले, बालघाती, असत्य भाषण करने वाले, स्त्रीघाती, किसी व्रत में भंग डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा के शील का नाश करने वाला, ब्राह्मणी और चांडली के साथ भोग करने वाला, इनके समस्त पापों को चातुर्मास व्रत नष्ट कर देता है। चातुर्मास व्रत में अंत में 64 फल, कांसे का पात्र, वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि से को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते हैं, सिंचित भूमि का दान करते हैं, वे धर्मात्मा राजा होते हैं और उनके संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बैल का दान करने से षट्रस भोजन मिलते हैं। चातुर्मास व्रत में जो नेत्रपति जागरण करते हैं अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं उन्हें अंत में निराहार रहते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने से पर भूमि पर सोते हैं, मैं तो नहीं करते, वे यशस्वी या लक्ष्मीमान होकर स्वर्ग को जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं, तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेदपाठी ब्राह्मणों को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान देते हैं और व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उसे अशुभ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में साग, भादों में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग कर देते हैं, वे निरोग और स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं और पाप जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। और जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं वे जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और उनका वंश प्रलय तक चलता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान और भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देना चाहिए। कुपात्र को देने से सर्वदा देने और लेने वाला नरकगामी होता है। बोलिए एकादशी मैया की जय।